मुशलीफ की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। वजह है बिहार के सीएम नीतीश कुमार महिलाओं पर एक विवादित बयान दिया और देश भर में हल्ला हो गया। बयान पर माफी भी आई, लेकिन वो नाकाफी रही। अब नीतीश की पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से विधानसभा में जमकर बहस हुई। नीतीश ने यह तक कह दिया कि मांझी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से सीएम बने थे। पूरा माजरा क्या है आपको बताते हैं इस वीडियो में। 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी और सीएम नीतीश कुमार के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार में जातिगत जनगणना ठीक से नहीं की गई। ऐसा होने पर सही लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंचेगा। नीतीश कुमार ने सुनते ही अपनी सीट से खड़े हो गए और मांझी पर गुस्से में बोले। वो क्या बोलेंगे, हमने उन्हें गलती से मुख्यमंत्री बनाया है। वो कहते हैं वो सीएम थे और क्या ही मुख्यमंत्री थे, वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो मुख्यमंत्री बने हैं। पूरा बयान आपको फिर से सुनाते हैं। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था सात पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर महोदय, रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ गलत दिए बात थे, बोल रहे हैं। बैठिए, भूलिए गलत मत। बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को आप छोड़ क्या दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो न यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। ठीक है। तब कहता ही मानिए। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। नीतीश ने कहा कि मांझी गवर्नर बनना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी में गए हैं। उन्होंने कहा, आपने उनसे बात क्यों की, आपने उन्हें बोलने का मौका क्यों दिया? मांझी अब गवर्नर बनना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी को अब उन्हें सीएम बना देना चाहिए। पूरी बहस के दौरान नीतीश काफी गुस्से में नजर आए। मांझी को जवाब देने के लिए जब वो खड़े हुए तो इतने गुस्से में थे कि उनके पास बैठे 2 मंत्री विजय चौधरी और संजय झा उन्हें हाथ पकड़कर बैठाते हुए नजर आ रहे थे। दोनों मंत्रियों की कोशिश के बावजूद नीतीश नहीं बैठे और गुस्से में बोलते रहे। विधानसभा में बहस के बाद मांझी ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए नीतीश की दिमागी हालत खराब बता दी। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। इससे एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने महिलाओं और यौन संबंधों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। अपने भाषण के दौरान नीतीश जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे। नीतीश ने कहा, जनसंख्या में कमी नहीं आएगी क्योंकि पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जबकि महिलाएं अशिक्षित हैं। नीतीश आगे बोले, लड़की अगर मैट्रिक कर ले तो प्रजनन दर 2% तक गिर जाती है और अगर स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ले तो 1.7% तक। नीतीश शायद जनसंख्या नियंत्रण के लिए पढ़ाई का महत्व बताना चाहते थे, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा उसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल पड़ी। मोटा माटी बताएं तो नीतीश शादी के बाद पुरुष महिला के संबंधों पर बात कर रहे थे। बता रहे थे कि शादी के बाद प्रजनन को लेकर क्या कुछ होता है, लेकिन उनके बताने का तरीका सदन के कई लोगों को जचा नहीं। इस बयान को लेकर पूरे सदन में अजीब स्थिति देखने को मिली। कुछ विधायक हंस दिए तो कुछ असहज हो गए। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा की कुछ महिला सदस्य नीतीश की बात पर झेप गई। वहीं नीतीश ने अपने बयान को लेकर सवाल उठाए जाने पर सदन में कहा, आप वार्ड और पंचायत वार आंकड़े की मांग कर रहे हैं, वो भी कह देंगे, जारी कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार के बयान के बाद जैसी उम्मीद थी, विरोधियों की प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने तुरंत उनको घेरने की कोशिश भी की। पार्टी के नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा, देखिए उस बात को और अच्छे और बेहतर शब्दों में कहा जा सकता था।
बवाल बढ़ने के बाद नीतीश ने अगले ही दिन सार्वजनिक माफी भी मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वीडियो तो वायरल हुआ ही, साथ ही नीतीश की खूब आलोचना भी हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।